नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, यूएस ईरान के बीच में जो विवाद चल रहा है ये हम सभी को अच्छे से पता है और आप सभी को ये भी पता होगा कि पाकिस्तान इसका बिचौलिया बना हुआ है, मीडिएटर। एक्चुअली में वो कोई मीडिएटर या बिचौलिया नहीं है। देखो, मीडिएटर या बिचौलिया का जो परिभाषा है ना हमारी नज़रों में, वो ये होती है कि भैया दो बातें इनको समझाएं, दो बातें इनको समझाएं और मामले को शांत कराएं। ये होता है बिचौलिया कि यार थोड़ा सा आप ये समझ लो, ये बोल रहा है मान जाओ, इधर से बोल रहा है आप भी ये मान जाओ, ये समझ लो, तो दोनों के बीच में रिश्ते बन जाते हैं। पाकिस्तान जो बिचौलिया है ना, वो पता है कैसा बिचौलिया है। उधर से बोलता है इधर आ, ये ले चिट्ठी, उन्हें दे दे, पाकिस्तान दे देता है। इधर से ये बोलते हैं ये चिट्ठी उन्हें दे दो, पाकिस्तान दे देता है। यानी कबूतर है एक तरीके से, बिचौलिया नहीं है। अब ये कबूतर खुद फंस गया भाई साहब। कैसे? यहां पे एक बयान आ रहा है ईरान के एम्बेसडर का, वो इतना इंटरेस्टिंग लगा ना, मजा ही आ गया। ईरान के एम्बेसडर ने कहा है, इरानियन एम्बेसडर इन इस्लामाबाद वॉन्स पाकिस्तान्स अटेम्प्ट टू प्रिवेंट वॉर आर रीचिंग अ डेंजरस टर्निंग पॉइंट। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है। अब इसका क्या मतलब होता है वो समझिए। इसका मतलब ये होता है कि ईरान के एम्बेसडर पाकिस्तान को इनडायरेक्टली वार्निंग दे रहे हैं कि जो पाकिस्तान वॉर को रोकने की कोशिश कर रहा है, अब वो एक डेंजरस फेज में पहुंच रहे हैं। कैसे? मैं आपको बताना चाहूंगा। पाकिस्तान मीडिएटर का रोल प्ले करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन है वो कबूतर एक तरीके से। अब पाकिस्तान ट्रेडिशनली ईरान और गल्फ वेस्ट के बीच में बैलेंस बनाता है, ठीक है। अब करंट सिचुएशन क्या है? ईरान वर्सेस यूएस। अब पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं, ईरान के दोस्त तो नहीं कहूंगा, बट बॉर्डर शेयर करते हैं ईरान से, संबंध अच्छे हैं उनके एक तरीके से। लेकिन यूएस के वो एक तरीके से चमचा हैं। यूएस के तो चापलूसी करते हैं ना, आगे पीछे आपको दिखेंगे मीटिंगों में, पर पूछता कौन है उन्हें। तो यहां अब ये फंस गए हैं, क्योंकि ईरान कह रहा है भैया देखो आप ये जो कोशिश कर रहे हो ये तो बेफिजूल है, क्योंकि ये नहीं होने वाली, वॉर की सिचुएशन बन रही है। तो अब अच्छा यही है कि आप शांति से साइड में बैठ जाओ। और हो सकता है आने वाले समय में पाकिस्तान को एक पार्टी भी डिसाइड सिलेक्ट करनी पड़े कि आइदर आप इस साइड हो या इस साइड हो, और यहां पाकिस्तान फंस जाएगा। डिटेल्स मैं आपके साथ थोड़ी और शेयर करता हूं। ईरान वर्सेस यूएस इजराइल टेंशन हाई है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, ऑयल, वाटर थ्रेट सब कनेक्टेड है। पाकिस्तान ट्राई कर रहा है वॉर अवॉइड करना, डिप्लोमेटिक चैनल ओपन रखना, लेकिन ये हो नहीं पा रहा है। डेंजरस टर्निंग पॉइंट एक रियल साइन है। कैसे? ये इसका मतलब होता है सिचुएशन एस्केलेशन के एज पे है, डिप्लोमेसी फेल होने वाली है या मिलिट्री एक्शन एमिनेंट हो सकता है। अब कंट्रोल स्लिप हो रहा है। सिंपल भाषा में ईरान ये भी बोल सकता है कि पाकिस्तान न्यूट्रल नहीं रहे या प्रेशर में आए तो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, या फिर अब सिर्फ डिप्लोमेसी से काम नहीं चलेगा, पाकिस्तान को साइड चूज करना पड़ सकता है। यानी कि आइदर आप ईरान की साइड हो, आइदर आप यूएस की साइड हो, आपको चूज करना पड़ेगा। और अगर इन्होंने यूएस चुन लिया तो ईरान से इनके गया मैटर, फिर तो जंग हो सकती है। और अगर इन्होंने ईरान चुन लिया तो भैया पाकिस्तान को यूएस तो खाई जाएगा। वो तो वैसे ही कहीं 3-5 में नहीं है। अभी थोड़ा प्रेसिडेंट ट्रम्प के आगे पीछे घूम के आ तो जाते हैं कहीं ना कहीं स्क्रीन पे, अब तो फिर वो भी नहीं आएंगे। तो ये पाकिस्तान खुद ही फंसता हुआ दिख रहा है, ऐसा लग रहा है बड़ी मुश्किलों में आ सकता है। आगे ईरान वर्सेस यूएस, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी परेशानी आई। अब मैं आपके साथ दूसरी अपडेट शेयर करता हूं। एक अटैक हुआ है, हालांकि ये कोई नया नहीं है, लगातार चली रही है इस प्रकार के अटैक्स। एएफपी सोर्सेस के माध्यम से एक अपडेट आ रही है कि सऊदी अरेमको पेट्रोकेमिकल प्लांट जो है सऊदी अरेबिया में, उस पर अटैक हुआ है। और ये अटैक ऑब्वियस है ईरान के द्वारा ही हुआ, क्योंकि गल्फ कंट्रीज में, गल्फ रीजन में ईरान लगातार अटैक कर रहा है जितनी भी ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उन पे, ताकि कच्चे तेल का प्रोडक्शन और कम हो और कच्चे तेल के प्राइजेस और ऊपर जाएं। जितने ज्यादा प्राइजेस ऊपर जा रहे हैं उतना ईरान को फायदा हो रहा है। अटैक हिटा पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, ऑयल प्लस केमिकल फैसिलिटी, लाइकली विया मिसाइल और ड्रोन। तो मिसाइल या ड्रोन के माध्यम से हुआ है ये। सऊदी एयर डिफेंस इंटरसेप्टेड सम थ्रेट्स, कुछ इंटरसेप्ट कर लिए गए हैं, मतलब रोक दिए गए हैं, बाकी तो ज्यादातर अटैक हो ही गया है। पॉसिबली फायर शटडाउन्स बट डैमेज एंड कैजुअलिटीज नॉट येट कंफर्म। तो हो सकता है प्लांट को बंद कर दिया हो, आग लगी हो, लेकिन अभी तक ऐसे कुछ अपडेट आई नहीं है कि कितना डैमेज हुआ है या कितनी दुर्घटना घट गई है। ठीक है, आगे बात करी जाए
तो ऑलरेडी हैपनिंग इन लास्ट फ्यू डेज, बीते कुछ दिनों में हो ही रहा है ये सब। तो कुवैत के पावर एंड ऑयल फैसिलिटी पे अटैक हुआ, यूएई के पेट्रोकेमिकल प्लांट्स में फायर हुआ, कुछ इंटरसेप्शन भी हुए। आगे मल्टीपल गल्फ कंट्रीज में ड्रोन और मिसाइल अटैक हुए हैं। तो ये सारा चल ही रहा है लगातार, क्योंकि अब वॉर सिर्फ यूएस ईरान के बीच में नहीं रही है, पूरे गल्फ रीजन में फैल चुकी है। ईरान 1 बाय 1 पूरे गल्फ रीजन पे अटैक कर रहा है धीरे धीरे, ठीक है। जो सऊदी अरेमको फैसिलिटी है वो वर्ल्ड एनर्जी की लाइफ लाइन है। इवन माइनर डिसरप्शन प्राइजेस स्पाइक, क्योंकि सऊदी अरेमको बहुत बड़ी, मैं आपको बताना चाहूँगा सऊदी अरेमको का जो मुनाफा है ना वो पूरी रिलायंस इंडस्ट्री के मार्केट कैप से ज़्यादा है। तो अब आप समझ सकते हो कितनी बड़ी कंपनी है सऊदी अरेमको। तो ये डिटेल्स हैं। अर्लियर वही जो, तो ये सब आपको पता है कि इनके बीच में लड़ाई चल रही है, इंडिया का इंपोर्ट कितना है और इससे कितनी दिक्कत हो सकती है। अब इन सब के बाद एक बार कच्चे तेल के प्राइसेस भी देखना चाहूँगा मैं कैसे ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि बाजार में हल्की रिकवरी जरूर आई है। अब ये रिकवरी टिकेगी नहीं टिकेगी ये तो मैं भी देख ही रहा हूँ, अभी तक वेट एंड वॉच सिचुएशन में है। कच्चे तेल की बात करी जाए दोस्तों तो $111 के ऊपर ही बना हुआ है प्रति बैरल पे, और ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। जब तक कच्चा तेल ऊपर है तब तक मैं किसी भी पॉजिटिव खबर पे या पॉजिटिव रिएक्शन पे भरोसा नहीं करूंगा। यही समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।